क्या आपने कभी अपने जीवन में कुछ गहरा पाने की इच्छा महसूस की है? स्पष्टता, उद्देश्य और संबंध की चाह? मैं आपको बताता हूं कि इस छिपे हुए संभावितता को खोलने की कुंजी एक गहन लेकिन सरल प्रथा में है, जिसे तप कहा जाता है। शाब्दिक रूप से जलाना का अर्थ रखने वाला तप केवल उपवास या असुविधा सहन करने के बारे में नहीं है। यह आत्मनियंत्रण की एक यात्रा है, एक ऐसी तर्पणा जो हमारी इच्छाओं को विजय देती है और आत्मज्ञान के मार्ग को प्रज्वलित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दर्द को उद्देश्य में बदलने से आपके जीवन की दिशा कैसे बदल सकती है? लगे रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम तप के 5 लाभों की खोज करेंगे जो आपकी आध्यात्मिक जागरूकता की यात्रा को सशक्त बनाएंगे। पहला फायदा, आत्मनियंत्रण। आज की दुनिया में हम विकर्षणों से घिरे हैं। सोशल मीडिया, तात्कालिक संतोष और जीवन की निरंतर गति तब हमें स्वैच्छिक सीमाओं को अपनाने की सीख देता है। तब का अभ्यास करके आप तात्कालिक सुखों के ऊपर दीर्घकालिक संतोष को प्राथमिकता देना सीखते हैं। लेकिन एक पल के लिए रुकिए। क्या आपने कभी प्रलोभन का विरोध करने की कोशिश की, केवल यह देखने के लिए कि आप हार गए? संघर्ष वास्तविक है, फिर भी आत्मनियंत्रण के साथ आप एक ऐसी शक्ति विकसित करते हैं जो आपको इन चुनौतियों का सामना करने में सशक्त बनाती है। क्या आप अपनी दृढ़ता को मजबूत करने के लिए तैयार हैं? दूसरा फायदा, इच्छाओं पर विजय। हमारी इच्छाएं अक्सर हमें दुख की ओर ले जाती है। तब हमें इन इच्छाओं को स्वीकार करने की अनुमति देता है, और वो भी बिना उनके द्वारा गुलाम बने। सोचिए, जब आप दिखावट की बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं, न कोई ध्यानहीन उपभोग, न ही क्षणिक सुखों का पीछा करना। यहां पर एक विचार है, क्या आपकी इच्छाओं पर विजय पाने से आपको अपने असली स्वरूप में जाने का मौका मिल सकता है? यह एहसास शिक्षाप्रद और भयभीत दोनों हो सकता है। क्या आप आत्म स्वामित्व की इस यात्रा पर चलने के लिए साहसी हैं? तीसरा फायदा, आत्म खोज का रास्ता। तब केवल संयम के बारे में नहीं है, यह एक गहन आंतरिक यात्रा भी है। जब हम विकर्षणों को कम करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अंततः हमारे पास यह सोचने का स्थान होता है कि हम वास्तव में कौन हैं। तो सोचिए, जब आप अंदर देखते हैं, तो आप उन इच्छाओं और सपनों को अनावृत्त करते हैं जो रोजमर्रा के बोझ के नीचे दब गए हैं। लेकिन यहां एक मोड़ है। कई लोग डरते हैं कि वे भीतर क्या पाएंगे। अज्ञात चीजें भयभीत कर सकती हैं, लेकिन यही वह जगह है जहां विकास होता है। क्या आप अपनी आंतरिक दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं? चौथा फायदा, आंतरिक शांति। हमारी तेज तर्रार समाज में शांति खोजना असंभव लग सकता है, लेकिन तब हमें शोर कम करने और आंतरिक शांति का एक आश्रय बनाने की अनुमति देता है। यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो आप अराजकता के बीच शांति पाना सीखते हैं, स्थिर रहना सीखते हैं। यहां एक मधुर याद दिलाने वाली बात है। आप कितनी बार व्यस्तता के बीच में केवल सांस लेने और सोचने के लिए रुकते हैं? यह आपके लिए उस स्थान को बनाना आवश्यक है। क्या आप जीवन की निरंतर मांगों के ऊपर अपनी शांति को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हैं? और अंत में पांचवा बेहद महत्वपूर्ण फायदा, आत्मज्ञान का मार्ग। तब हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान आत्मनियंत्रण और आत्म परावर्तन के माध्यम से भीतर से आता है। सोचिए, जब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां आप केवल अपने आप को ही नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य और सृष्टि में अपने स्थान को भी समझते हैं। हालांकि कई लोग बाहरी रूप से उत्तर खोजते हैं, फिर भी सबसे गहरी सच्चाइयां हमारे भीतर इंतजार कर रही होती है। क्या आप इस जीवन परिवर्तक यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? तब के यह 5 लाभ, आत्मनियंत्रण, इच्छाओं पर विजय, आत्म खोज, आंतरिक शांति और आत्मज्ञान का मार्ग, आपकी आध्यात्मिक यात्रा को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो आपको क्या रोक रहा है? मैं आपको तप के अभ्यास को अपनाने के लिए कहता हूं, और देखें कि यह आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक लगा, तो अध्यात्म के माध्यम से किसी की मदद करने के 5 तरीके पर मेरा अगला वीडियो मत छोड़िए। लिंक अंत की स्क्रीन में होगा। तो आपके क्या विचार हैं इस वीडियो पर? अपने कमेंट हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में। और आपका कोई प्रश्न हो
तो वह भी आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।